So hey guys, this is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel. अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी मैनेजमेंट कोर्स में या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपने कर रखा है चूज, जैसे कि MBA या BBA, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं BBA और MBA और किसी भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स से जुड़े हुए लेक्चर्स लाता हूँ आपके लिए। डेली टू डेली आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, तभी अगर आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, नहीं तो कैसे मिलेगी आपको, समझो ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन दबाना है, ताकि डेली की डेली आपको अपडेट्स मिलते रहें और इस तरीके के बिजनेस लेक्चर्स आपके हर सेमेस्टर के लिए जब आपको मिलेंगे, हर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो, BHU, DU, IPU, CCSU, एनी यूनिवर्सिटी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है वो भी, सबका सिलेबस लगभग सेम है और हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट्स हम लगातार कवर अप कर रहे हैं। तो आई होप जल्द से जल्द वो कवर अप हो जाएंगे। एंड अगर ये छोटे छोटे लेक्चर्स आप देख के जाओगे, यू गुड टू गो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ माउथ, यही तो बिजनेस है, तो मेरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ ना। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये कर रहे हो तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कर रहे थे। अब ये एक किसी स्पेसिफिक यूनिट के बारे में नहीं है, ये पूरे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए है। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, और ना ही सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, बिजनेस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहां पर आपको इनको पढ़ना पड़ता है, इन चार चीजों को। तो ये चार चीजें दिमाग में अगर आपके बैठ जाएंगी ना कि एग्जैक्टली है क्या, तो बहुत फायदा होगा आपको बिजनेस के किसी भी क्वेश्चन में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें इनको लिखने की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की। तो काफी कंटेंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये याद रखोगे कि आखिर होते क्या है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो चीजें जो मैनेजमेंट के में हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, या वो डायरेक्टिंग हो, या वो कंट्रोलिंग हो। ये मैनेजमेंट फंक्शन इसीलिए है क्योंकि यार मैनेजमेंट में ये चीजें कहीं ना कहीं हो रही है, अगर कर रही है। बात समझ में आई इतनी? फिर हम अंदर की बातें करेंगे, पर आपको आइडिया लग जाएगा ना एक बार, तो फिर आप कथा लिख सकते हो इस पर। लिटरली बिजनेस में हमें रटना नहीं होता, हमें चीजें समझ के एकदम गुड टू गो। नाउ यू आर गुड टू गो फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। नाउ यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट इवन 5 और 6 पेजेस इजीली। तो चलो जी आगे चलते हैं और आखिरकार बात करते हैं कि ये मैनेजमेंट फंक्शंस अंदर ही अंदर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लानिंग की। प्लानिंग करते हो ना, आप भी करते होगे प्लानिंग कि आगे मुझे ये करना है, मे बी मुझे आगे ये करियर ऑप्ट करना है, मे बी मुझे BBA के बाद MBA करना है, या MBA के बाद मुझे जॉब करनी है। तो क्या कर रहे हो आप? प्लानिंग कर रहे हो, या ओवरऑल लाइफ में भी आप कल के लिए प्लानिंग करते हो कि कल मुझे यहाँ जाना है, कल मैं छोले भटूरे खाऊंगा, कल मैं पाव भाजी खाऊंगा। प्लानिंग करते हो ना। तो इस प्रकार प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लानिंग हमें आइडिया दे देती है कि हम कल क्या करने वाले हैं, हमारा रूटीन तय कर देती है, एक सिस्टमैटिक वे बना देती है। कल को कोई थ्रेट्स आने वाले हैं, कल को मान लो बाहर आपके गोले बरस रहे हैं, तो अगर आप प्लान करके रिसर्च करके देख लोगे कि कल आपके गोले बरसने वाले हैं, तो कल आप नहीं निकलोगे। इसी तरह बिजनेस में भी अगर आपको पहले से ही पता चल गया कि कल कोई थ्रेट्स आ सकते हैं, तो आप उसको ओवरकम करने के तरीके ढूंढ सकते हो। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था, आपके गोले नहीं बरसेंगे। तो प्लानिंग, शॉर्ट में ये बोलूं कि प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो यू हैव टू नोट दैट थिंग इन योर माइंड, एंड नॉट ओनली इन माइंड, भैया लिख लो इस बात को अपने दिमाग में, दिल में, जहां पर भी आप लिख सकते हो, किडनी में, लीवर में, कि प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग। मैनेजमेंट की बात करेंगे ना हम, तो प्लानिंग तो होगी ही होगी दोस्त। नूट्स ने भी कही ये बात। नूट्स ने क्या कहा? नूट्स ने डेफिनेशन भी दी थी मैनेजमेंट की। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी यूनिट 1 का देख लो। यूनिट 1 खत्म होने वाली है। इस टॉपिक को मैं यूनिट 1 के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ। सो ये एक जनरल टॉपिक है, नॉट कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ही है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के लिए तो है ही, बल्कि बहुत सारे और चीजों के लिए। सो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो अब तक आप समझ गए होंगे। वेरी नाइस। सो अकॉर्डिंग टू नूट्स ने क्या कहा कि प्लानिंग जो है ये क्या है? इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ये हम पहले से ही ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? व्हाट टू डू, कि हम क्या करेंगे, व्हेन टू डू, कब करेंगे, हाउ टू डू, क्यों, कैसे करेंगे, सॉरी,
कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, यही डिसाइड कर लेना एडवांस में पहले से ही प्लानिंग है, जो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है। तो यार प्लानिंग में तो ये बात आपको याद ही रखनी है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। दिस थिंग अपने दिमाग में छाप लो। व्हाट इज प्लानिंग? इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। रूट से इस बात को कहा, यही तो प्लानिंग है। अच्छा तो सर आप ये बताइए कि ऐसा कर देने से होगा क्या? डिसाइड कर लेने से पहले कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, बिजनेस को क्या फायदा होगा, मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर मैनेजमेंट पहले से ही डिसाइड कर लेगा एडवांस में कि क्या करना है, तो जब एडवर्स सिचुएशन आएगी या मे बी बहुत सारी चीजें होती है यार देखो मैनेजमेंट में, तो अगर पहले से प्लान नहीं बनाएंगे तो चीजें एकदम मैस क्रिएट हो जाएगी ना। तो हम वो मैस क्रिएट नहीं करना चाहते, वो हम इरेगुलरिटी क्रिएट नहीं करना चाहते, रेगुलरिटी क्रिएट करना चाहते हैं इन द सेंस कि एक सिस्टमैटिक बॉडी बनी रहे मैनेजमेंट के अंदर। सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्लानिंग इस तरीके से करें जो कि क्या हो कि हम पहले से ही डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है, ताकि आगे चल के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिल्कुल ही और हौच पौच ना हो, है ना। Time is also very important for the business, you know, not for business also. It's universal truth. ये universal truth है कि time is precious, not only for management but it is for us also. And if I'm giving my time to you and you giving me your time, thank you very much. And also I want to motivate me. It's just like please subscribe and also like if you like. If you don't like, no need to like. But if you like, please like. काफी लाइक हो गया। So according to Roots, planning is deciding in advance what to do, when to do and how to do, जिसकी वजह से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सिस्टमैटिक वे बना रहता है, रिस्क और थ्रेट्स हमें पहले से ही पता चल जाते हैं जिनको ओवरकम कर सकते हैं, अनसर्टेनिटीज रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आप समझे। तो बेसिकली प्लानिंग में हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं। रैशनल वे है प्लानिंग का। प्लानिंग जब करते हैं ना यार, मैनेजर भी प्लानिंग करता है, मैनेजर भी लगातार फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्लानिंग करता रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट में है वो भी प्लानिंग के लिए, वो भी काफी मतलब प्लानिंग करते हैं आगे के लिए कंपनी के बारे में। तो बेसिकली जब वो प्लानिंग करते हैं तो क्या यार प्लानिंग अंधी चुकी प्लानिंग हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है रैंडम प्लानिंग में? नहीं यार, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं, तब जाके डिसीजन किया जाता है, तब जाके प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग एक रैशनल वे में होती है, एक फैक्ट्स के साथ होती है, लॉजिक के साथ होती है, ऐसे बिना किसी लॉजिक के नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी यार एक डिसएडवांटेज तो है ही कि क्या 100% प्लानिंग आपके मुताबिक हो सकती है? नहीं है, तो वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ही। तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, मे बी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। सो 100% चांसेस तो नहीं हो सकते ना, मे बी 80% चांसेस हो, 70% चांसेस हो, बट 100% आप करोगे प्लानिंग के हिसाब से ही काम होगा। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। सो ऑल्दो कि आपको याद रखना है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रैशनल वे ऑफ प्लानिंग और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। हमें अपना इंटेलेक्ट, जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस अपनी यूज करनी पड़ेगी, माइंड अपना यूज करना पड़ेगा प्लानिंग के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, So that is all about planning. I hope planning के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो प्लानिंग में तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे आज के बाद। Very nice. Now we'll talk about staffing. Staffing क्या है? स्टाफ होता है, स्टाफ रूम होता था, याद है हमारे स्कूल में, जहाँ पर स्टाफ रूम में टीचर्स होते थे सारे, हम जाते थे अपना कॉपी चेक कराने जाते थे, सर साइन कर दीजिए, ठीक है। सो लंच टाइम में हम कभी कभी जाते थे, हम देखते थे टीचर्स खाना खा रहे हैं तो हमें बाहर निकाल देते थे, भी हम खाना खा रहे हैं, हमारा टाइम है। सो स्टाफिंग का मतलब लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। स्टाफिंग का मतलब लोग जिनको हम चुनेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए। तो स्टाफिंग का मतलब होता है बेसिकली रिक्रूटिंग पीपल। ओवरऑल अगर हम बात करें, एक लाइन याद रखो, राइट मैन ऑन द राइट जॉब। यही मतलब है स्टाफिंग का, कि सही आदमी हम चुने, राइट मैन, सही पोजीशन पे चुने। सो राइट मैन ऑन द राइट जॉब। तो सही जॉब में सही आदमी को चुनना, यही स्टाफिंग है। पर सर कैसे चुनेंगे सही आदमी को सही जॉब में? तो बेटा ऐसे चुनेंगे कि हमें क्या करना होगा, बहुत ही एक अच्छा तरीका बनाना होगा स्टाफिंग का, यानी कि रिक्रूट करने का। इंटरव्यू जब होंगे तो 3-3 राउंड रखने होंगे, जो कि होते हैं नॉर्मली।
स्किल, एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए हमें ऐड देनी होगी जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जावा के लिए ये इंटरव्यू है, उसमें जावा मांग रहा है, तो वो जावा से रिलेटेड आपसे टेक्निकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आप सेल्स का एग्जांपल देते हैं, अगर आप सेल्स पोजीशन में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई हाउ टू सेल अ पेन, टेल मी हाउ टू सेल दिस मार्कर, ओके, सो समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट आस्किंग you to sell me this marker. Okay, so that is something you need to understand, that staffing means recruiting people, not only recruiting people but recruiting the right type of people for your right job. Okay, so skillful employee को चुनना है ताकि expertise बढ़े, expertise बढ़ेगी तो ultimately management का ही तो फायदा होगा। सारी चीजें management के फायदे को ध्यान में रख के आप करो। प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रॉपर मोटिवेशन और अप्रेजल भी जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर मोटिवेशन और अप्रेजल भी जरूरी है। और इवन कि जब हम एम्प्लॉय को चुन लेते हैं तो कंपनी में जब वो आ जाता है तो स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो बिल्कुल अंतर्यामी हो, उसे तुरंत आ जाएगा कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है, क्या उसे करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें वो आया है या उस पर्टिकुलर जॉब में जिसमें वो आया है, उसे ऐसे एकदम से नहीं पता होता। तो वहां पर उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है और उसको समझ में आता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज आल्सो वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट फॉर स्टाफिंग। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट स्टाफिंग आल्सो। और अब आपको स्टाफिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो हो गए, दो और बचे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज और प्लीज लाइक का बटन दबा दें, ज्यादा देर नहीं लगती है, लाइक का बटन जरूर दबाएं और बताएं मुझे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उनको भी ये चारों चीजें समझ में आ जाए और वो आगे बढ़े और अच्छे नंबर लेके आए सेमेस्टर एग्जाम में, अच्छे परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ एटलीस्ट। डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में क्या होता है सर? डायरेक्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डायरेक्टिंग को एक इस तरीके से याद रखो कि डायरेक्टिंग में हम बेसिकली डायरेक्टर्स होते हैं मूवी के, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से मूवी में सीन किस तरीके से अंडर गो होगा, कौन कहाँ होगा, आप यहाँ खड़े हो गए, ये वो कैमरा इस तरफ रखो, ये पूरा डायरेक्शन है। डायरेक्शन यहाँ पर मैनेजमेंट में डायरेक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से काम होगा। एक्शन के बारे में बात करता है, वर्क के बारे में बात करता है। तो ये बात करता है एक्शन की या वर्क की, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से वर्क होगा। जब हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क फोर्स एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि वर्कर्स जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो भी इनहेंस हो, और वो तभी इनहेंस होगा जब हम उनको देंगे मोटिवेशन। यहाँ पर बात आती है लीडरशिप की। लीडर का होना, लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा लीडर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है हमेशा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का क्या मतलब है दोस्तों? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है कि हम अगर किसी के काम से खुश नहीं भी है बट उसको हम डायरेक्टली ये ना बोले, क्रिटिसिज्म डायरेक्टली ना करें कि भाई तू तो कितना खराब काम करता है। हम उसको अलग ढंग से बता सकते हैं कि तुम अच्छा भी कर रहे हो लेकिन कुछ कुछ चीजें मिस्टेक लग रही है बट तुम इसको ओवरकम कर सकते हो। दैट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये नहीं कि डायरेक्टली भाई तू तो इतना नेगेटिव आदमी है, तू कितना गलत काम कर रहा है, ये तो क्रिटिसिज्म हो गया। डायरेक्टली क्रिटिसिज्म करो बट पॉजिटिवली करो ताकि उसको समझ में भी आए, वो खुश भी हो कि उसकी तारीफ भी हो रही है और वो आगे इंप्रूव करने की कोशिश करे। तो ये कौन कर सकता है यार? अच्छा लीडर ही कर सकता है। तो लीडरशिप क्वालिटी डायरेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के लिए। और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो डायरेक्शन में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या लिख के आना है। और लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक लाइन मैंने लिखी है, उसको समझो, उससे आपको पूरा कंट्रोलिंग समझ में आ जाएगा। Whatever we plan, if it is going according to the same, then that means controlling सही तरीके से हो रही है। कि जो भी हमने प्लान किया है अगर वो प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है, कि जो जो हमने प्लान किया था वो प्लानिंग के हिसाब से चीजें हो रही हैं। कल हमें छोले भटूरे खाने हैं, हमने छोले भटूरे खाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। परसों हमें जाना है कहीं मार्केट में तो हम परसों मार्केट भी गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि कंट्रोलिंग पावर अच्छी है मैनेजमेंट की। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो चीजें हमने प्लान की है क्या वो प्लान के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है। सो व्हाटएवर यू प्लान, इफ इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान और नॉट, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन कंट्रोलिंग। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है वर्क परफॉर्मेंस का कि किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस चाहिए वर्कर्स से। हमें एक दिन वर्कर की परफॉर्मेंस कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली, वीकली, कई जगह मंथली उनको
दिया जाता है कि आप इस तरीके का काम कर रहे हो, आप इतना इम्प्रूव कर सकते हो। कई बार उनको, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आती है। कंट्रोलिंग में बेसिकली हम चेक भी करते हैं कि भैया किस तरीके की परफॉर्मेंस है मैनेजमेंट की या कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, बी इट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें। तो एक स्टैंडर्ड देखा जाता है कि परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या है। परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस देखना कि कोई एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, कितना अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, वो कितनी सेल्स कर पा रहा है इफ ही इज इन सेल्स डिपार्टमेंट। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अगर काम वैसा नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो कुछ एक्शंस लेना, रेमेडीज लगाना, मतलब कुछ बेसिकली ऐसा करना जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो व्हेनेवर नीडेड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये सब कंट्रोलिंग में आता है कि हम ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई चीज एडवर्स चली गई है तो उसको कंट्रोल करके हम सही ला रहे हैं, सही है तो उसको और अच्छा कर रहे हैं मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए। सो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, जैसा कि मैंने बताया, फीडबैक अच्छी तरीके से पॉजिटिवली देना, और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। और फिर ओवरऑल इससे एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि मैनेजमेंट की करंट स्टेटस क्या है, पिक्चर क्या है, कैसा मैनेजमेंट काम कर रहा है। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट planning, staffing, directing and controlling. If you got an idea, please tell me in the comment section. We'll see you in the next video. Take care. Bye bye.